हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोहर माली झारखंड पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आप लोगों के बीच आज हम लाए हैं खोटा नाटक अजगर का सार संक्षेप, जो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और आशा विश्वास है कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आएगी और आपको इस नाटक से कोई भी मुश्किलें नहीं होगी। तो आइए हम लोग जानते हैं खोटा नाटक अजगर। और मैं आशा विश्वास करता हूँ कि आप उसको अच्छे से देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे और बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। जोहार। तो आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं खोटा नाटक अजगर से। आप वीडियो को अंत तक बने रहिए और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि अजगर जो नाटक है वो आपके हाथों में मुट्ठी में है। इससे एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय से। खोटा नाटक अजगर की लेखक कौन है? तो लेखक परिचय में हम सबसे पहले जानेंगे कि अजगर नाटक का लेखक हैं जो वो विश्वनाथ दसोंधी राज हैं। राज इनका टाइटल है, उपनाम। और इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1943 ईस्वी को और निधन हुआ था 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी को। जन्म स्थान इनका है भटमुरना कतरासगढ़। और नाटक की एक प्रकार की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन उठाता है दोस्तों, इसलिए आप ध्यान से देखें। यहाँ पे नाटक के प्रकार है सामाजिक, क्रांतिकारी और बहुअंकी। आपको तीनों ऑप्शन में दे सकता है या तो तीनों में से एक दे सकता है, लेकिन इसको आप ध्यान से देखिएगा। सामाजिक, क्रांतिकारी और बहुअंकी। और यह भी पूछ सकता है कि अजगर जो नाटक है वो कितने प्रकार की है। तो आपको तीन ऑप्शन ध्यान रखना है, सामाजिक, क्रांतिकारी और बहुअंकी। अब अगला हम बात करते हैं प्रकाशन का वर्ष। अजगर नाटक का प्रकाशन हुआ था 2004 ईस्वी में और इनका प्रकाशक थे बाली डी खोटा कमेटी ने किया था 2004 ईस्वी में। अगर नाटक के अंक की बात करें तो हम इनमें से नाटक के अंक 3 हैं। 3 अंक 3 अंक है। नाटक के दृश्यों की संख्या बात करें तो 16 है। प्रथम में है 6, द्वितीय में है 4 और तृतीय में है 6। इसलिए आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम में कितने दृश्यों की संख्या है, तो आपको 6 याद रखना है। दूसरा में 4 याद रखना है और तीसरा में 6 याद रखना है और टोटल 16 याद रखना है आपको। 16। इसका प्रथम संस्करण हुआ था 2004 ईस्वी में। आपको प्रथम संस्करण पूछ सकता है आपको क्वेश्चन, तो 2004 ईस्वी में याद रखना है। और अजगर का अर्थ, हम लोग नाटक शुरू करने से पहले अजगर का अर्थ जानना जरूरी है। बेसिक लेवल से आप जितना समझिएगा उतना आपको समझ में आएगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक बने रहिए और सिर्फ ध्यान से सुनिए और आप सिर्फ नज़र गड़ाए हुए रखिए, तो आपको पूरा अजगर का अर्थ समझ जाएगा। अजगर के नाटक के जो पार्ट है वो समझ में आएगा। सिर्फ आप अंत तक बने रहिए। तो आइए जानते हैं अजगर का अर्थ क्या होता है। अजगर का अर्थ होता है सामाजिक भ्रष्टाचार से संलिप्त जो गरीब, दबे कुचले, पिछड़ों और शोषण करते हैं। गरीब, दबे कुचले लोगों को जो शोषण करते हैं, इन सबों पर जो अत्याचार रूपी एक बड़े अजगर के रूप में दिखाया गया है। इस नाटक में जो पूरे आदमी को निगल जाता है और डकार तक नहीं लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि समाज में जो पल रहे हैं भ्रष्टाचारी लोग, जो दबे कुचले, पिछड़ों, आदिवासियों को शोषण करते हैं, उन्हें लेखक ने उन लोगों को अजगर कहा है जो समाज में दबे कुचले लोगों को शोषण करता है। और पिछड़े वर्ग और दबे कुचले लोगों को मतलब अजगर का काम क्या है? लोगों को निगलना। तो उसी प्रकार जो दबे कुचले लोगों को जो भ्रष्टाचारी लोग निगल जाते हैं, तो अजगर के रूप से में दर्शाया गया है। तो समाज में पल रहे भ्रष्टाचारियों को लेखक ने उन्हें कहा है अजगर। तो आप, आई होप आप समझ गए होंगे कि अजगर का अर्थ क्या होता है। तो आइए जानते हैं नाटक का पात्र परिचय। नाटक में आपको बहुत से मिलेगा कि नामों से परिचय होगा, लेकिन आप उसमें नाम जान लीजिए कि नाम इसमें कौन है। सबसे पहले लगना नाम आएगा आपका अघनू लाला। अघनू लाला एक गांव का एक सुदकोर महाजन है। यह दबे कुचले लोगों को अपने जाल में फंसाकर सूद ब्याज 50 का 500 बनाता है। किसी को ज़मीन ठग लेता है, सादा कागज़ में सही करवाता है और ऐसे ऐसे गरीबों को सताता है। वही अघनू लाला,
या गांव का एक सुदकोर महाजन है। बाकी पात्र इसका हम कहानी में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना ही जानिए। दूसरा हम बात करते हैं मंगरा। मंगरा अगनू लाला का बेटा है, लेकिन अधिकांश देखते हैं महाजन और सुदकोर अगनू लाला का बेटा बिगड़ेल होता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। अगनू लाला का बेटा एक पढ़ा लिखा इंसान है और पॉजिटिव रोल में है और गांव के समाज सुधारक के रूप में काम करता है मंगरा। और तीसरा हम लोग बात करते हैं दोस्तों शारदा प्रसाद। शारदा प्रसाद यह अगनू लाला का मुंशी है। लाला का एक अपना मुंशी होता है, उसका खाता बही लिखने वाला, हर हिसाब रखने वाला। तो उसी प्रकार है शारदा प्रसाद, यह अगनू लाला का मुंशी है। और चौथा हम बात करें तो जालिम सिंह, यह चरक पहरी का थानेदार है। चरक पहरी एक जगह का नाम है और वहाँ का थानेदार है जालिम सिंह। यह थाना का पहरेदार ही मिलकर सब सम्मिलित रहते हैं भ्रष्टाचार में और गांव के भोले भाई लोगों को फंसाते हैं केस मुकदमा के नाम पर और उससे लूट मचाते हैं। तो आप पात्र को समझिए, अगनू लाला गांव का एक सुदकोर महाजन है, मंगरा अगनू लाला का बेटा है, शारदा प्रसाद अगनू लाला का मुंशी है और जालिम सिंह चरक पहरी थाना का एक थानेदार है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है दोस्तों कि जालिम सिंह कहाँ का थानेदार था। तो चरक पहरी आप याद रखिएगा। और आगे हम लोग बात करते हैं बाबा भगत। यह गांव एक पुजारी है। यह इसका काल्पनिक लोगों को अंधविश्वास में डराकर लोगों को पैसे ऐंठने का काम करता है। और हम लोग छठा जानते हैं गोबरा। यह गांव का एक अछूत किसान है। यह भोला भाला इंसान है और ये आदमी फंस जाता है किसका, अगनू लाला के चक्कर में। और सातवां हम लोग बात करते हैं मथुरा। यह गांव का एक गरीब किसान है, यह भी फंसता है उन लोगों के चक्कर में। और आठवां तेतरा मांझी, एक गरीब आदिवासी। तेतरा मांझी एक गरीब आदिवासी है और यह आदिवासी अधिकांश पिछड़े लोग सीधे भोले भाले के स्वभाव के होते हैं और ये भोले भाले इंसान जो फंस जाते हैं सूद महाजन के चक्कर में, पैसे की कमी में और लोगों को शोषण का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम लोग आधे नौमा पात्र जानते हैं। नौमा पात्र है फुलवा। फुलवा हरिजन महारा जाति के एगो लड़की है। फुलवा का किरदार इसमें यह है कि यह मंगरा आने की अगनू लाला का बेटा से प्रेम करता है और उससे विवाह कर लेती है और इसी का सजा इसको भुगतना पड़ता है फुलवा को। और हम सुगिया, 10वां नंबर है सुगिया, गोबरा का जैनी है। गोबरा भी हम बात किए आपको, गोबरा कौन था। गोबरा एक अछूत किसान था गांव का और इसी का जैनी है सुगिया। अगला पात्र हम लोग जानेंगे दोस्तों बितना। बितना एक लबार है। लबार उसको कहते हैं जो हंसाने वाला या फटर फटर बोलने वाला। और 12वां किरदार है आपका बिजली। बितना के जैनी है। और अगला किरदार है दोस्तों सिपाही, जो थाना का सिपाही है शेखू राम। तो आई होप आपको पात्र समझ में आ गया होगा और जब आपको पात्र समझ में आ गया होगा तो कहानी समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अंत तक वीडियो में बने रहें, आपको लास्ट में समझ में आएगा कि अजगर जो नाटक है उसका पात्र परिचय या उससे एक क्वेश्चन भी आपको छूटने जाने वाला नहीं है। सिर्फ आप अंत तक वीडियो में बने रहें। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। अजगर नाटक की सार संक्षेप में आपको समझाने की पूरा कोशिश रहेगी। सिर्फ अंत तक आप हमारे वीडियो में बने रहें। तो आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं। अगनू लाला गांव का एक सुदकोर महाजन है। गांव के सीधे साधे भोले लोगों को जगह जमीन खेती बाड़ी आदि को सादा कागज पर सही करवाकर अपने नाम कर लेता है। अगनू लाला एक गरीब लोगों को अपने
जाल में फंसाता है। और फंसाता यह है कि खेती बाड़ी आदि को अपने कागज़ पर सही करवा कर, सही कागज़ में वो अपने उसके ज़मीन जायदाद को अपने नाम कर लेता है, और 50 का 500 करके आर्थिक शोषण भी करता है। वह 50 का आने की किसी का सूद ब्याज के चक्कर में लोगों को फंसाकर आने की 1 का 2 बार कर देता है, और उसी को आर्थिक शोषण करता है। गोबरा अभी बताएं, वह अछूत किसान था अपने गांव का। वह भी अग्नू लाला के गांव का ही एक गरीब किसान है। वह भी अग्नू के सूदखोरी और ठगी के जाल में फंसकर कंगाल बना हुआ है। तो आप पात्र को समझिए। अग्नू लाला का किरदार क्या है? एक महाजनी का किरदार है, लोगों को ठगना उनका काम है, और वह उसका ठगी का शिकार हो जाता है कौन? गोबरा। और अग्नू लाला के गांव का ही एक अछूत किसान जो सूदखोरी के चक्कर में फंसा हुआ है, किसका? अग्नू लाल का। तो आप यहाँ से आई होप समझ गए हैं कि गोबरा कैसे फंसा हुआ है, और इसमें अग्नू लाला का क्या किरदार है। तो अगला किरदार की हम अगर बात करें तो टुंगरी बाबा या पहरी बाबा। टुंगरी बाबा या पहरी बाबा, यह गांव के टुंगरी बाबा नाम का एक भगत है। अब झाड़ फूक करने वाला भगत, यह हर गांव में देखने में मिल जाएगा आपको, जो गांव में अंधविश्वास फैलाकर टुंगरी बाबा का डर दिखाकर सीधे साधे लोगों को ठगने का काम करता है। तो आपको याद रखना है कि गांव टुंगरी बाबा अंधविश्वास फैलाकर, वह कहाँ का बाबा था, ये कहाँ का पुजारी था। यहाँ से क्वेश्चन सारा इसलिए आपको याद रखना है। आप पात्र परिचय को समझिए। और टुंगरी बाबा गांव का एक पुजारी है। वह लोगों को डर और अंधविश्वास दिखाकर सीधे साधे भोले भाले लोगों को ठगने का काम करता है। अगला हम लोग बात करते हैं जालिम सिंह। सबसे बड़ा अगर हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा अजगर यही है। पहला है अग्नू लाला और दूसरा है जालिम सिंह। जालिम सिंह का यहाँ क्या रोल है? यह चरक पहरी थाना का एक दरोगा जालिम सिंह गांव के लोगों को झूठ मूठ का मुकदमा में फंसाकर लूट मचाए हुए हैं। जालिम सिंह अग्नू लाला का अत्याचारी में भी मदद करता है। क्या बोले हम, अगर थाना का सिपाही, अगर दरोगा अगर सही रहा तो आपको एक शोषण करने से बचा सकता है, लेकिन जब दरोगा ही मिला हुआ है लोगों से, भ्रष्टाचारी लोगों से, तो आपको शोषण करने में से कोई नहीं बचा सकता है। इन दोनों का काम है कि अग्नू लाला और जालिम सिंह के झूठे मोठे लोगों को आने की, गरीब लोगों को मुकदमे लाद कर उनसे पैसे ऐंठने का काम करता है। अगला किरदार हम लोग देखते हैं दोस्तों, मंगरा। मंगरा की बात करें हम लोग तो मंगरा अग्नू लाला का बेटा है। अभी हम पात्र परिचय में भी आपको बताए थे कि मंगरा कौन है। मंगरा शहर से ऊंची शिक्षा लेकर आधुनिक और प्रगतिशील विचार का अपनाए हुए हैं। हम क्या बोले आपको शुरू में कि अधिकतर महाजन और बड़े बड़े लाला का बेटा आज अगर आधुनिक युग में देखें तो वह अभी हरामी अपने बाप के जैसा निकलता है, लेकिन मंगरा यहाँ पॉजिटिव रोल में है। वह शहर से पढ़कर आया है और शिक्षा लेकर आने एक नई सोच के साथ ऊर्जावान आधुनिक युग का लड़का है, और प्रगतिशील विचार को अपनाया हुआ है। वह अपने पिताजी अग्नू लाला के नीति और क्रियाकलापों का विरोधी भी है। उनके पिताजी जो लूट मचाए हुए गांव में जो शोषण किया हुआ है, उनका भी विरोधी है। मंगरा अपने गांव की दलित समुदाय की लड़की फुलवा से प्रेम करता है। फुलवा हम बताए थे ना, जो अग्नू लाला का बेटा है कौन? मंगरा। वह अपने गांव की एक दलित लड़की फुलवा, जो जात की महारा है, उससे प्रेम करता है। पिताजी से विद्रोही करके उससे विवाह भी कर लेता है। जाहिर सी बात है, जिसका बाप है सेठ महाजन और लाला है, ऊंची जाति का है, वह अपने बेटे को किसी भी हर हाल में नहीं देखना चाहता है कि वह गांव के गरीब और महारा सोचे नीची जाति का लड़की से विवाह कर ले। लेकिन आइए देखते हैं आगे क्या होता है। मंगरा अपने गांव के गरीब को अपने पिताजी के खिलाफ संघर्ष के लिए संगठित करता है। देखिए, मंगरा एक अलग सोच का व्यक्ति है।
वह शहर से पढ़कर आया है और आधुनिक विचार वाला व्यक्ति है। वह भी जानता है कि हमारे बाप गलत कर रहा है, इसलिए अपने बाप के खिलाफ लोगों को संगठित कर रहा है। साथ ही साथ टुंगरी बाबा के चालों का पर्दाफाश करता है। वह बाबा जो अपने बाप के साथ साथ वहाँ उस गांव के जो लोगों को अंधविश्वास में रखकर लोगों को पैसा ठगने का काम करता है और अपने समाज के फुलवा, गोबरा, सुगिया, तेतरा आदि लोगों को भी जगाने का काम करता है। देखिए, सोचिए, अपने बाप को भी अगर गलत है तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ने वाला आदमी, वह उस गांव के जो अंधविश्वास फैलाकर लोगों को जगाने का काम कर रहा है। कौन? मंगरा। और एक नया शोषण मुक्त समाज बनाने का उलगलान छेड़ देता है। उलगलान मतलब होता है विद्रोह। आप याद रखिएगा दोस्तों। इसलिए कहा गया है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति का एक अलग सोच होता है और वही गुण है मंगरा में। वह अपने गांव में अपने बाप के खिलाफ भी जंग छेड़ देता है। उस गांव में जो बाबा पुजारी है उसका भी विरोध करता है, लोगों को जागरूक कर रहा है और शोषण मुक्त समाज बनाने की उलगलान छेड़ देता है, यानी कि शोषण मुक्त समाज बनाने का एक जंग छेड़ देता है। उधर थानेदार को भी खरी खोटी सुनाता है। जालिम सिंह जो लोगों को झूठे मुकदमे लादता है, लोगों को शोषण करता है, उसको भी खरी खोटी सुना देता है। कौन? मंगरा। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि कौन है जो थानेदार जालिम सिंह को खरी खोटी सुनाता है, तो आपको मंगरा। आप कहानी को ध्यान से सुनिए और लास्ट तक बने रहिए, आपको थोड़ा सा तकलीफ नहीं होगा दोस्तों। आगे हम लोग देख पढ़ते हैं, जब खरी खोटी साथ थानेदार को सुना देता है, जब अघनू लाला के कहने पर थानेदार गोबरा जो गांव के अछूत किसान हैं को घर बारी के लिए बेदखल कर देने को कहता है। देखिए, गोबरा उस गांव का अछूत किसान, उसका गोबरा भी फंसा हुआ है किसके चक्कर में? अघनू लाला के चक्कर में। वह सूद महाजन के चक्कर में फंसा हुआ है। वो बेचारा गोबरा उसको पैसा दे नहीं सकता है। तो वही जब अघनू लाला थानेदार जालिम सिंह के पास जाता है तो वह उस जालिम सिंह से कहता है कि इसे घर बारी से अलग कर दें। किसको? गोबरा को। तो सुगिया का विरोध भी के साथ साथ मंगरा का भी विरोध सहना पड़ता है। देखिए, सुगिया कौन? गोबरा जेनी। मंगरा कौन? अघनू लाल का बेटा जो खिलाफ है अपने बाप से। वह भी अपने बाप के नीतियों से भी भली भांति परिचित है, उसका भी विरोध करता है। कौन? सुगिया यानी कि गोबरा का जेनी और मंगरा अघनू लाल का बेटा। इधर दलित लड़की से शादी करने पर अघनू ने मंगरा को अपने घर से निकाल दिया। देखिए, दलित लड़की फुलवा से शादी करने पर मंगरा को अघनू लाला ने अपने घर से भी निकाल दिया। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। सो मंगरा टुंगरी बाबा के पुजारी का भी विरोधी बन जाता है। देखिए, टुंगरी बाबा वही जो लोगों को अंधविश्वास में रख के लोगों को पैसा ठगने का काम करता है, मंगरा उसका भी विरोधी हो जाता है। टुंगरी बाबा और अघनू लाला दोनों थानेदार जालिम सिंह के पास जाते हैं। मंगरा जो विरोध करता है टुंगरी बाबा का, जो लोगों को अंधविश्वास रख के लोगों को पैसे लूटने का काम करता है, मंगरा विरोधी करता है अपने बाप को जो लोगों को शोषण करता है, वह मंगरा दोनों का भी विरोधी बन जाता है। अब इधर क्या करता है दोस्तों कि मंगरा और इधर टुंगरी बाबा दोनों मिलकर थानेदार कौन है? जालिम सिंह। दोनों मिलकर जाते हैं और मंगरा के सबक सिखाने के लिए रिश्वत दे देता है। मंगरा को मतलब सबक सिखाने के लिए थानेदार को रिश्वत दे देता है। थानेदार ने रिश्वत लेकर मंगरा और उनके सहयोगियों पर डकैती का मुकदमा केस लादकर जेल भिजवाने का आश्वासन दे देता है। थानेदार क्या है? वह थानेदार बोले ना, सबसे बड़ा अजगर है। अघनू लाला और जालिम सिंह दोनों इस रोल का इस नाटक का जो पात्र में सबसे बड़ा क्रूर और अजगर है। इसलिए तो थानेदार जालिम सिंह किससे लेता है? टुंगरी बाबा से और जालिम सिंह से पैसे रिश्वत के तौर पर लेता है और
मंगरा को सबक सिखाने के लिए उसके डकैती का मुकदमा लाद कर उसको जेल भिजवाने का आश्वासन दे देता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। सो उधर अगनू लाला ने पूरे गांव में अपने आदमियों से आग लगवा देता है। अगनू लाला पूरे गांव में आग लगवा देता है, जिससे पुलिस मंगरा को पकड़कर जेल में भर देती है। उस गांव में आग लग जाने के कारण दोस्तों, उसी के जुर्म में झूठे मुकदमे लादकर जालिम सिंह मंगरा को पकड़कर जेल में भर देती है। गांव में भीषण अग्निकांड के अगनू लाला के मुंशी शारदा प्रसाद का भी चपेट में आ जाता है और जिससे उसका परिवार का सभी सदस्य जलकर मर जाते हैं। शारदा प्रसाद यहाँ एक नया किरदार आया दोस्तों, याद रखिएगा। शारदा प्रसाद अगनू लाला का मुंशी है। मुंशी होने के नाते अगनू लाला घर काम करता है शारदा प्रसाद। उसे भी अगनू लाला का कोई भी काम क्रियाकलाप से वह संतुष्ट नहीं रहता है, लेकिन वह अपने नौकरी के चलते उनके घर काम करता है। लेकिन जब वह अपने अपने नौकरी के चलते चुप रहता है, हालांकि उसे भी अगनू लाला का काम पसंद नहीं आता है, लेकिन नौकरी का सवाल है इसलिए वह चुप रहता है। लेकिन यहाँ एक अजीब और गरीब घटना घट जाती है दोस्तों। क्या घटना घट जाती है कि गांव में जो भीषण अग्निकांड हुआ था, उसे मुंशी शारदा प्रसाद का घर के चपेट भी आ जाता है और उससे परिवार के सभी सदस्य जल के मर जाते हैं। आखिर जुल्म सहे तो कब तक सहें, वही हाल है शारदा प्रसाद के साथ। शारदा प्रसाद को काफ़ी दर्द होता है और अन्याय का साथ नहीं देकर वह न्याय देने हेतु अगनू लाला से बगावत कर बैठता है। वह अपने मालिक के साथ अगनू लाला के साथ बगावत कर देता है और गांव में बगावत अपने करने वालों के साथ दे देता है। गोबरा की पत्नी सुगिया को वह दीदी मान लेता है। गोबरा जो अछूत किसान, जो अगनू लाला के चक्कर में फंसा हुआ है, उसे जेल में डलवा कर देता है तो सुगिया बेचारी अकेले रह जाती है। तो जो उसका मुंशी था, मुंशी शारदा प्रसाद, वह सुगिया आने की गोबरा को पत्नी को दीदी मान बैठता है। तो यहाँ क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि अगनू लाला का मुंशी शारदा प्रसाद किसे अपनी दीदी मान लेता है? तो सुगिया कौन थी? जो गोबरा की पत्नी। और अपना सारा संपत्ति सुगिया को दे देता है। अगनू लाला का मुंशी शारदा प्रसाद, उसका जब घर परिवार जब जल जाता है तो उसका सारा संपत्ति अब उसे कोई काम का नहीं रहता है, इसलिए गोबरा की पत्नी को वह दीदी मान लेता है और सारा संपत्ति दे देता है। किसको? सुगिया को। अब आगे देखते हैं, इधर मंगरा को फांसी की सजा हो जाती है। टुंगरी बाबा और अगनू लाला जो मंगरा के खिलाफ डकैती के केस लदवा कर उसको सजा दिलवा दी, फांसी की सजा हो गई झूठ मूठ के मुकदमा लाद कर। लेकिन मंगरा की पत्नी फुलवा, जो महाराजाति आदिवासी से शादी किया था, वह हताश ना होकर लड़ाई को जारी रखती है। फुलवा को सुगिया, गोबरा और तेतरा मांझी का भरपूर सहयोग मिलता है। नए समाज के सूरज उदय के संकेत के साथ साथ नाटक का समापन होता है दोस्तों। और यह उन लोग प्रण लेता है कि जब हम लड़ेंगे और अगनू लाला जालिम सिंह और टुंगरी बाबा को के साथ हम कोर्ट तक जाएंगे, लड़ेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। तो इसी के साथ नाटक की समाप्ति होती है। और हमें नाटक से क्या सीख मिलता है, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। इस नाटक से हमें यह सीख मिलती है कि आज भी हमारे समाज में कई बड़े बड़े अजगर मनुष्य के रूप में पाए जाते हैं। समाज में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां इस तरह के अजगर ना मिले। तो आई होप दोस्तों यह कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और हम विश्वास करते हैं और हमें यह विश्वास है कि आपको अजगर नाटक से कहीं कोई भी प्रश्न नहीं छूटा हो। अगर कोई प्रश्न अगर छूट गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगले नेक्स्ट वीडियो में अजगर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं हम डाल देंगे। आप सिर्फ पढ़िए और आप रिजल्ट कीजिए।